हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं रॉनी कॉलमन के बारे में। रॉनी कॉलमन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर ऑफ ऑल द टाइम। वो 8 बार मिस्टर ओलंपिया जीत चुके हैं एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मिस्टर ओलंपिया भी रह चुके हैं। आपने कहीं ना कहीं उनके वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे वो अनरियलिस्टिक वेट को उठाते थे और डेडलिफ्ट करते थे, स्क्वाट करते थे, बेंच प्रेस करते थे, और उन्हीं की वजह से आज के दिनों में उन्होंने कई सारी सर्जरी करवाई है, मोर देन 70 सर्जरीज फॉर हिप, बैक एंड देयर जॉइंट्स। लेकिन फिर भी आज वो यही बोलते हैं कि मैंने जो भी किया बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन जीतने के लिए, दैट वाज ऑल वर्थ इट। तो आज उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं हम। स्टे ट्यून। रॉनी कॉलमन ने अपनी करियर की शुरुआत 1990s में की थी, जहाँ पे मार्क मातुराजो, फ्लेक्स व्हीलर एंड केविन लेवरोन जैसे बहुत बड़े बॉडी बिल्डर उसके साथ कम्पीट करते थे। उनकी लास्ट कंपटीशन 2006 में थी, जहाँ पे वो जे कटलर से हारे थे। अनलाइक अदर बॉडी बिल्डर जो हारने के बाद बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन नहीं खेलते, लेकिन उन्होंने बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन 2006 के बाद खेलने की फ्रीक्वेंसी उल्टा बढ़ा दी। जे कटलर से हारने के बाद 2007, 2008, 2009 तक उन्होंने बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेली। ही एक्चुअली वन 21 IFBB प्रो शोज़। एक्चुअली एक शो जीतना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है और पूरे करियर में एक शो लोग नहीं जीत पाते, लेकिन उन्होंने 21 शो जीते थे अपने पूरे करियर के अंदर 1990 से 2009 तक। ही वॉज फ्रॉम वेरी फ्यू बॉडी बिल्डर्स कि जो मिस्टर ओलंपिया के साथ साथ आर्नोल्ड क्लासिक का टाइटल भी जीते थे। डेक्स्टर जैक्सन वॉज द ओनली मिस्टर ओलंपिया कि जिन्होंने ये चीज़ करके दिखाई है, बिकॉज आर्नोल्ड क्लासिक एंड मिस्टर ओलंपिया साथ साथ में आती है, तो दोनों के लिए तैयारी करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है एंड कोई भी बॉडी बिल्डर के लिए बहुत ही हेक्टिक हो जाता है। लेकिन फिर भी उन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक भी जीती और मिस्टर ओलंपिया भी जीती, दोनों सेम टाइम 2001 के अंदर। अगर बात करें उनके शेयर स्ट्रेंथ, साइज़ एंड स्ट्रक्चर की, तो उनका वेट ऑफ सीजन में 146 kg होता था। ही वॉज जाइगेंटिक। उनकी हाइट 5'11" मतलब 178 सेंटीमीटर्स। उनके बाइसेप की साइज़ 24 इंचज़ थी, विच वॉज मेजर्ड हाईएस्ट इन एनी अदर बॉडी बिल्डर्स। एंड उनकी थाई 36 इंचज़ की थी। इनकी चेस्ट 58 इंचज़ की थी। हमारे नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि उनकी छाती 56 की है, लेकिन रॉनी कॉलमन की एक्चुअल छाती 58 की थी। आप सोच सकते हैं कि उनकी चेस्ट की साइज़ क्या रही होगी। उनका मिड सेक्शन उनके लिए हमेशा प्रॉब्लमेटिक रहा था। उनकी वेस्ट की साइज़ 36 इंचज़ थी, हालांकि दूसरे बॉडी बिल्डर की कंपेरेटिवली 32 या 30 इंचज़ थी। तो जब भी वो स्ट्रेंथ या साइज़ बढ़ाकर आते थे, एट दैट टाइम उनकी वेस्ट की वजह से वो पीछे रहते थे। कई बार ऐसा हुआ कि 2006 के अंदर अगर उनकी वेस्ट लाइन छोटी होती तो 2006, 7 एंड 8 ये कंपटीशन भी रॉनी कॉलमन ही जीतते, ना कि जे कटलर। अगर उनकी ग्रेटेस्ट लिफ्ट की बात करें तो उनका स्क्वाट था 765 पाउंड्स 4 रेपिटेशन के लिए। डेडलिफ्ट थी 800 पाउंड्स 2 रेपिटेशन विद स्ट्रैप्स। बेंच प्रेस थी डंबल के साथ 200 पाउंड एंड टी बार वो करते थे 600 पाउंड का। अगर अब बात करें कंपेरेटिवली आज के पावर लिफ्टर भी इतना लिफ्ट नहीं कर पाते, तो एज अ बॉडी बिल्डर लो कार्बोहाइड्रेट डाइट के साथ और कंपटीशन से पहले ये लिफ्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ होती है। नॉट एवरीबडी कैन डू इट। रॉनी कॉलमन के वीडियो हमने कहीं ना कहीं देखे होते हैं। अब उनके फेमस फ्रेजेस जो है वो भी मैं आपको याद करवाना चाहूँगा। ये सारे फ्रेजेस वो काफ़ी यूज़ करते थे और इन्हीं फ्रेजेस की वजह से 2000 के इराज में काफ़ी सारे यंगस्टर को बॉडी बिल्डर बनने की चाहत होती थी। डेफिनेटली इतना वेट उठाकर वो आज सफ़र कर रहे हैं, लेकिन अगेन अगर अंत भला तो सब भला। 1992 से 1998 का टाइम उनके लिए बहुत टफ था, बिकॉज एट दैट टाइम वो जॉब भी कर रहे थे, पुलिसमैन भी थे और फुल टाइम वर्किंग थे, और उसके साथ साथ वो मिस्टर ओलंपिया खेल रहे थे। लेकिन उनका लक इतना अच्छा नहीं था। वो 7, 8, 9 ऐसे रैंकिंग में आते थे और वो जीत नहीं पाते थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये बंदा एक बार 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया रिकॉर्ड होल्डर बनने वाला है। और 1997 में 7th रैंक से 1998 में 1st रैंक में उन्होंने जंप किया, क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत अच्छी थी, उनकी साइज़ बहुत अच्छी थी, उनकी सिमेट्री बहुत अच्छी थी। और अगर बात करें तो वो काफ़ी बॉडी बिल्डर्स को स्मोक करते थे ऑन द स्टेज। अगर मेरे फेवरेट वर्जन की बात करें तो रॉनी कॉलमन का 2003 का वर्जन मेरा फेवरेट वर्जन था। ही वॉज एक्चुअली जाइगेंटिक। अगर आप देखो 2003 के अंदर उनकी उस पिक्चर के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि उनकी साइज़ लगता है कि भाई ये कोई ह्यूमन है ही नहीं, ये कोई एलियन है। तो डेफिनेटली 2003 वॉज द बेस्ट वर्जन अकॉर्डिंग टू मी ऑफ रॉनी कॉलमन। बात करें अगर राइवरी की,
तो रॉनी कॉलमन की जे कटलर के साथ बहुत बड़ी राइवलरी थी 2001 से चालू हुई थी। एक्चुअली 2001 के अंदर रॉनी कॉलमन जब आए थे स्टेज पे तो उनकी वेस्ट लाइन थोड़ी सी बड़ी थी एंड उनकी शार्पनेस इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी जजिस ने डिसीजन लिया कि रॉनी कॉलमन ही इस बार मिस्टर ओलंपिया बनेंगे। जे कटलर को बहुत बुरी लगी थी ये बात और उन्होंने 4 to 5 ईयर्स का ब्रेक लिया और 2006 में वो आए और जीत के चले गए। तो डेफिनेटली ये राइवलरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और स्टेज पे भी वो कई बार ऐसी चीज़ें करते थे जिससे फैंस को उनकी राइवलरी महसूस होती थी। अगर आप बात करें वर्क एथिक्स की तो रॉनी कॉलमन फुल टाइम जॉब के साथ ऐसी हैवी लिफ्टिंग करना, स्ट्रेंथ बढ़ाना और उसके साथ साथ वर्क का स्ट्रेस भी एक्सेप्ट करना वो अकेले ही कर पाते थे। आज के ज़माने के बिग रैमी, फिल हेल्थ जैसे बॉडी बिल्डर, क्या आपको लगता है कि ऐसी जॉब वर्क प्रेशर के साथ कर पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। शायद इसीलिए मिस्टर ओलंपिया रॉनी कॉलमन को हम बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। आफ्टर रिटायरिंग 2008 एंड 9 के बाद उन्होंने आरसी मतलब रॉनी कॉलमन सप्लीमेंट चेन चालू की जो बहुत ही सक्सेसफुल रही। वो वे प्रोटीन, L-कार्निटिन, क्रिएटिन ये सारी चीज़ें सेल आउट करते हैं और पूरे वर्ल्ड के अंदर इवन इन इंडिया उनकी प्रोडक्ट बहुत ही पॉपुलर एंड कॉस्ट इफेक्टिव है। 1992 से 2007 तक का रॉनी कॉलमन का करियर बहुत ही सक्सेसफुल रहा और मोर देन 100+ शो उन्होंने इसमें किए एंड इसमें से काफ़ी शोज़ में वो विन भी हुए हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो पूरा करते हैं। अगर आपको ऐसी ऑटोबायोग्राफी के वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड टू द नेक्स्ट वीडियो।